हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 109। अभी तक हम रेक्टेंगल सेक्शन के बारे में शियर स्ट्रेस निकाल रहे थे। अब हम ये आई सेक्शन के लिए आई सेक्शन के लिए निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आई सेक्शन में दो पार्ट है, एक फ्लेंज है और आपका वेव है। तो सपोज करिए कि हमने फ्लेंज का लिया है, तो फ्लेंज की जो विड्थ है वो कैपिटल बी और इस ओवरऑल डेप्थ को डी लिया है, और वेव की विड्थ को बी लिया है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है फ्लेंज के बीच की उसको स्मॉल डी से डिनोट किया है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया हमने फ्लेंज में लिया है जिसका एरिया ए के बराबर है। तो ए बराबर बी इंटू ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, डी वाई, कैपिटल डी वाई 2 है, उसमें से हमने y घटा दिया तो डी वाई 2 माइनस वाई इस स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब इस स्ट्रिप का सेंट्रॉइड डिस्टेंस y बार क्या होगी, दैट इज योर, जैसे पहले निकाला था 1/2 d प्लस 2 प्लस y हो जाएगा। दिस इज यू कैन डू, तो दिस इज 1/2 d बाई 2 प्लस y हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा इस एरिया का, एस ए वाई बार अपन आई बी हो जाएगा, एस इंटू बी डी बाई 2, और ये करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई करके एस बाई 2 आई डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन है, इसलिए जो आपका स्ट्रेस डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होगा। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, यहां पर इस पॉइंट पे यहां पर दिखा सकते हैं कि दिस इज गोइंग समथिंग लाइक, यहां से जीरो से ये बढ़ेगा इस तरह से, और इसके बाद फिर आपका कुछ इस तरह से ये शेप आपका आएगा स्ट्रेस डायग्राम का। दिस इज जो वेव पोर्शन मान लीजिए आपका ये है फ्लेंज पोर्शन, और इसके बाद ये वेव पोर्शंस का आएगा। तो पहले आप ये फ्लेंज के पोर्शंस को आप निकाल सकते हैं। हेंस इन फ्लेंज शियर स्ट्रेस पैराबोलिक पैटर्न एट y बराबर d बाई 2, d बाई 2 माने टॉप, टॉप पे क्या होगा, दैट इज क्यू टॉप, यहाँ पर d बाई 2 y के बराबर d बाई 2 है, जब जीरो हो जाएगा 8y इज इक्वल टू d बाई 2, d बाई 2 मींस यहाँ पर आ जाएंगे बॉटम में, तो s बाई 2y d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस d स्क्वायर स्मॉल, तो s बाई 8i डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां जो वैल्यूज की होगी रख करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो जीरो से पैराबोलिक पैटर्न में आपका तब्दील करेगा, यहां पर इस तरह से आपका शेप आ जाएगा। दूसरा, आप अगर इसके वेव को पोर्शन देखते हैं तो यहां पर आप देखो ये बी है, वही सेम चीज, लेकिन इसको न्यूट्रल एक्सिस से इसमें वेव पोर्शन और फ्लेंज दोनों को कंसीडर किया गया है। तो यहां पर क्या होगा, विड्थ 8 बाई ये डिस्टेंस, बी विड्थ है इसकी, और आपकी डेप्थ जो है यहां से यहां तक आपकी ये जो डिस्टेंस है वो डी बाई 2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज योर कैपिटल डी बाई 2 है, और ये आपकी जो डिस्टेंस है वो कैपिटल बी है, और वेव की जो है आपने दिया है। तो यहां पर क्या होगा, ए वाई बार की कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ फ्लेंज एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ वेव एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो आप ये देखेंगे b डी बाई 2 माइनस डी बाई 2 इंटू हाफ डी बाई 2 प्लस डी बाई 2। इसी तरह से दूसरे वाले b डी बाई 2 हाफ डी, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा b बाई 8 डी स्क्वायर इतना डिवाइडेड बाई 8। तो इसमें क्या होगा, अब आपका जो q बराबर होगा इसमें ib से भाग दे देंगे, q विल बी डिवाइडेड बाई ib, दैट विल बी डिवाइडेड बाई ib। तो हम यहां आई बी स्मॉल बी से करेंगे तो Q इक्वल टू दैट योर S अपॉन आई बी इंटू बी बाई 8 ब्रैकेट में कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल ये कर लीजिए, ठीक है, प्लस बी बाई 2 डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन फॉर दी वेव पोर्शंस के लिए जो आप निकालते हैं वो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो यहां क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दे रहे हैं।
8y बराबर d/2 रखते हैं। 8y इक्वल टू d/2, तो कहां आ जाएंगे? बॉटम में आ जाएंगे। तो आपका q क्या हो जाएगा? वेव के टॉप में सोच सकते हैं, तो s/ib, और यहां ब्रैकेट में है b/8, y इक्वल टू d, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर प्लस b/2 d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस d स्क्वायर अपॉन 4। तो ये वाला पार्ट जो है आपका, दिस इज d स्क्वायर अपॉन 4, d स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज योर d स्क्वायर अपॉन 4, d स्क्वायर 4 माइनस y स्क्वायर। तो यहां पर अगर y d/2 करोगे तो ये टॉप पे क्या होगा? दिस पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, और यहां पर q बराबर क्या आ जाएगा आपका? s/sb 8ib ब्रैकेट में d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। दिस इज योर q एट दिस पॉइंट। यहां पर जब आपने d/2 रखा है, इस पॉइंट पर आपका जो वैल्यू निकल के आई है, तो दिस इज योर bs 8i प्लस sd स्क्वायर अपॉन 8i। आप ऐसे करते हो, sd स्क्वायर अपॉन 8i, d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और यहां पर आया है d स्क्वायर 4 अपॉन y इक्वल टू d/2 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर अपॉन 4, y इक्वल टू d/2। तो दिस इज कमिंग दिस मच, दिस इज कमिंग दिस मच, दिस इज वन इक्वेशन। दूसरा हम क्या करेंगे? 8 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कर दें, तो 0 करेंगे तो q बराबर हो जाएगा 1 आपके न्यूट्रल एक्सिस पे आ जाएगा, दिस विल बी s अपॉन ib, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा b/8 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर प्लस b/2 d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर है, तो माइनस y मीन 0। तो ये आपका आ जाएगा sb अपॉन 8ib d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस s अपॉन 2i, b भी कट गया, इंटू d स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा आपका sb अपॉन 8ib d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर प्लस sd स्क्वायर अपॉन 8i। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इस हिसाब से आप यहां पर वेव के पोर्शंस में निकाल सकते हैं और फ्लेंज का दोनों का यहां पर निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि यहां जो वेरिएशन होगा, जनरली ये वाला पोर्शन जो वेव वाला पोर्शन है उसमें मैक्सिमम शियर आपका 98% करीब करीब यहां जाएगा। तो इसमें दो पोर्शन आएंगे, एक एवरेज में आएगा और एक जो है पैराबोलिक आएगा, उसको हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।